भूतिया हवेली की कहानी। रवि और नैना बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपस में एक गांव के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि नैना, क्या तुम जानती हो इस हवेली में भूत है। नैना रवि से कहती है कि अरे क्या बात करते हो, ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें होती हैं। रवि कहता है नहीं, सच में भूत है, चाहो तो रघु काका से पूछ लो, देखो सामने बैठे हुए हैं, चलकर बात करते हैं। रवि और नैना रघु काका से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रघु काका को देखकर वो दोनों जिज्ञासु हो जाते हैं कि चलो आज बात की जाए और हवेली की सच्चाई जानी जाए। रघु काका भी पास आ जाते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, रवि और रघु काका, कि क्या इस हवेली में भूत है। रघु काका कहते हैं कि हाँ, इस हवेली में सच में भूत है, मैंने देखा भी है एक लड़की की आत्मा को और उसकी चीखें भी सुनी है। नैना कहती है अरे सच में, क्या ये हवेली भूतिया है, तो चलो चलकर देखना चाहिए। रवि और नैना उस हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। उस हवेली के गेट पर आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या सच में भूत वगैरह कुछ होता है। नैना कहती है हाँ, पता नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं होता। रवि कहता है नहीं, होते हैं, अगर नहीं होते तो काका ऐसे नहीं बोल रहे होते, चलो अंदर चलकर देखते हैं हवेली के। दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि एक कमरा खाली पड़ा हुआ है। दोनों उस जगह को देख ही रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ आवाज़ें और चीख सुनाई देती हैं। फिर एक लड़की के पैर दिखाई देते हैं हवा में लटकते हुए। रवि कहता है अरे ये देखो, मैं कह रहा था ना कि ये भूत है। नैना कहती है अरे नहीं, ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है रवि। फिर वो पूरी की पूरी लड़की हवा में लटकती हुई दिखाई देती है, हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। रवि कहता है ये देखो, तुम्हारे सामने है सबूत। नैना कहती है हाँ, ये तो सच है, ये हवेली में भूत है, ये लड़की एक आत्मा है, अब हमें क्या करना चाहिए। इतने में वो लड़की सामने से बोलती है कि तुमको पता है, इस हवेली में मुझे मार कर एक जादूगर ने यहाँ पर कैद कर दिया और मैं यहाँ भूत बन गई हूँ और आत्मा बन के भटकती रहती हूँ। अब मुझे तुम ही लोग मुक्ति दिला सकते हो। उस जादूगर के हाथ में एक बैग है, उस बैग को, उस जादूगर को मार के तुम्हें एक कुएं में फेंकना पड़ेगा जो कि घर के बाहर है, इस हवेली के बाहर है। तो लड़की कहती है क्या तुम मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओगे। तो नैना कहती है हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। तो रवि उस लड़की को देख रहा होता है ध्यान से। तभी रवि कहता है कि देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तभी उस समय वहाँ जादूगर आ जाता है और कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो उस लड़की का किया था। मैं भी यहाँ भूत बनाकर कैद कर दूँगा, मारे जाओगे, भाग जाओ यहाँ से। और अभी रुको, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे जादूगर जो मैं हूँ, उस बैग में सामान भी है, उस सामान में से तुम्हें निकाल कर अभी मारता हूँ। तो वो नैना कहती है रुको, अभी हम तुम्हें बताते हैं ये तुम कैसे मारते हो लोगों को। रवि आगे बढ़ता है और उस जादूगर को उठा के पटक देता है और मारने के बाद उसका बैग छुड़ा लेता है। फिर वह जादूगर नीचे बेहोश हो जाता है और रवि कहता है कि आइंदा से किसी को यहाँ पर तुम कभी कुछ हाथ भी नहीं लगा पाओगे, मारना तो दूर की बात है। रवि उस बैग को लेकर नैना के पास जाता है और कहता है कि चलो नैना, यहाँ से चलते हैं और जल्दी से इस बैग को बाहर कुएं में डाल देते हैं। नैना कहती है पहले देखो ये जादूगर बेहोश है अच्छे से या नहीं है। रवि कहता है निकलो, नहीं तो ये अभी फिर से उठ जाएगा और हमें परेशान करने लगेगा। दोनों कुएं के पास दौड़ कर जाते हैं। रवि जल्दी से कुएं के पास जाता है और बैग को उठाकर सीधे कुएं में डाल देता है। सामने से वही लड़की की आत्मा आती है और कहती है अरे तुमने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मुझे आज तुमने इस जादूगर की चंगुल से मुक्ति दिला दी। अब मैं यहाँ पर नहीं भटकूंगी, ना ही आत्मा बन के यहाँ रहूँगी। अब ये हवेली में कोई भूत नहीं है, ये हवेली एकदम सही हो गई है, यहाँ कोई भी आ सकता है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। दोनों बाहर जाते हैं, रघु काका उनको मिलते हैं। रघु काका कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो दोनों कहते हैं नैना और रवि कि अब इस हवेली में कोई भूत नहीं है, अब ये हवेली भूतिया नहीं रह गई है। रघु काका कहते हैं तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।